ओम हनु 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 हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ और का महत्व और उसके अर्थ के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हनुमान चालीसा का महत्व। पुरातन काल से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के तरीके चले आ रहे हैं। उनमें से एक हनुमान चालीसा है। मान्यता है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है उसकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज सरल बजरंगबली की आराधना में की गई एक काव्यात्मक 40 छंदों की रचना है। तुलसीदास जी बाल्यावस्था से ही श्री राम और हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह के तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन की शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसी पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा का अर्थ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। इस चौपाई का अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपनी मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर आप और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों को नाश कर दीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तहु लोकन उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई का अर्थ है, हनुमान जी की जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक स्वर्ग लोक भूलोक और पताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ बरज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथों में ब्रज और ध्वजा है तथा कांधे में मूंज जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्वान गुणी अति के चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई का अर्थ है, आप प्राकंड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं और श्री राम सीता और लक्ष्मण के आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। इस चौपाई का अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा सा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया। लय सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरसम भाई। इस चौपाई का अर्थ है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जगाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। हे पवन सुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भक्त जैसे भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अर्थ कही श्रीपति कंठ लगावे तनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद संहिता ईसा। इस चौपाई का अर्थ है,
श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि गोविंद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवी किन्हा, राम मिलाए राजपद दिना। इस चौपाई का अर्थ है यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण गा माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर बानो, लील्योताई मधुर फल जानो। इस चौपाई का अर्थ है आपके उपदेश को विभीषण ने पूर्णता पालन किया, इसी कारण वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने अपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुकमाई, जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम का जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इस चौपाई का अर्थ है आपने श्री रामचंद्र की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। इस चौपाई का अर्थ है श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात बिना हनुमान जी को प्रसन्न किए राम जी को नहीं पाया जा सकता। जो आप में शरण लेते हैं वे सभी खुशी का आनंद लेते हैं। यदि आप रक्षक हैं तो डरने के लिए क्या है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिताज निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। आपका महावीर हनुमान जी का नाम सुनकर भूत पिशाच आदि निकट दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बरे वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का अर्थ है आपका निरंतर जाप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। हे हनुमान जी, विचार करने में, कम करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनके सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई आमी जीवन फल पावे। इस चौपाई का अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया है। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस चौपाई का अर्थ है चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापार तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वथा प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। इस चौपाई का अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां यानी अणिमा, जिसमें साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लाघिमा, जिसमें जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य,
जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईर्षित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वासित्व, जिससे दूसरों का वश में किया जा सकता है। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख पिसावे, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हर भक्त काए। इस चौपाई का अर्थ है, आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धराई, हनुमत से ही सब सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। इस चौपाई का अर्थ है, हनुमान जी आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदबार पाठ कर कोई, छोटा ही बंदी महासुख होई। इस चौपाई का अर्थ है, हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मां डेरा। इस चौपाई का अर्थ है, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। इस दोहे का अर्थ है, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।